हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इग्नू की तरफ से आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया। आप देख सकते हैं 27 जुलाई 2022 का ये अनाउंसमेंट है, यानी आज के डेट का। इग्नू की तरफ से एंट्रीज इनवाइट की गई हैं स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड के लिए। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं कंप्लीट डिटेल में डील करूँगा कि कौन कौन एलिजिबल है। इग्नू के कौन कौन से स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए मतलब जो आपको प्राइज़ मिलेगा वो क्या मिलेगा, और कौन कौन से थीम पे आप इसमें अप्लाइज कर सकते हो, अपने एंट्रीज को सबमिट कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये वीडियो, तो एंड तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा कि स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड 2022 क्यों लाया गया इग्नू की तरफ से। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर का और गवर्नमेंट का कॉल है आत्मनिर्भर भारत को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने में। तो ऐसे में स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है, मतलब आत्मनिर्भर भारत को और अच्छा बनाने में। क्योंकि स्टूडेंट क्या है, देश की मतलब नींव है, रीढ़ है। और इनके तरफ से जब इनोवेशन और आएगा, और भी चीज़ें डिस्कवर की जाएगी या इन्वेंट की जाएगी, तो ये मतलब हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छा है। इसी को ध्यान में रखकर इग्नू ने मतलब स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड इग्नू की तरफ से लाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कौन इसके लिए एलिजिबल है। आप देख सकते हैं ये मतलब ऑफिशियल इसका इग्नू का गाइडलाइंस है, नोटिफिकेशन है स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड 2022 के लिए। ठीक है, इसमें लिखा है हु इज़ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इनोवेशन अवार्ड, any bona fide and registered student of IGNOU who has developed and implemented an innovative product, process, service as a solution to problem challenge being faced by individual or society in any area, preferably from the given theme area, is eligible to submit application for the Student Innovation Award 2022 in a prescribed format। मतलब कि इग्नू का कोई भी स्टूडेंट हो, मतलब कोई भी, चाहे वो आर्ट का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, नो मैटर, अगर उसने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, ऐसा प्रोसेस बनाया है, ऐसी सर्विस बनाई है, ठीक है, जिससे कि मतलब सोसाइटी को बेनिफिट हो रहा है, इंडिविजुअल्स को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, और सोसाइटी जो प्रॉब्लम फेस कर रही थी उसका एक सॉल्यूशन मिला है, वो अपनी इस एंट्रीज को सबमिट कर सकता है स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड के लिए प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। कुछ फॉर्मेट है, मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपने कुछ ऐसा बनाया है, मतलब कि ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपने कुछ मतलब जैसे अब बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, उनके मन में ये आ रहा होगा, यार इनोवेशन इनोवेशन तो मतलब कुछ मतलब साइंस का कुछ चीज़ हो गया। ठीक है, इनोवेशन साइंस का ही चीज़ है, बट यहाँ पर आप सर्विस भी इनोवेट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, मतलब जैसे कि फाइनेंशियल सर्विस हो गया, तो फाइनेंशियल सर्विस में भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए भी कुछ इनोवेशन होगा। ठीक है, इनोवेशन का मतलब कुछ प्रॉब्लम के लिए जो आप सॉल्यूशन लेकर आए हो वो आपको सबमिट करना है इसमें। जरूरी नहीं है कि आपने कार बनाई है, कोई मशीन बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कोई प्रोसेस होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक बता दूं, तो बहुत सारे लोग मतलब ऐसी गाड़ी बना देते हैं, और कि जो मतलब स्कूटर आगे लगा देते हैं, पीछे कुछ ट्रॉली लगा देते हैं, या फिर मतलब कुछ ऐसी साइकिल बना देते हैं डिफरेंट टाइप की, और ऐसा बहुत लोग करते हैं। तो ऐसे ही इनोवेशन है। कुछ थीम भी है, मैं आपको थीम बताऊंगा जिससे आपको और भी क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, तो एलिजिबल कौन कौन है इसमें, सभी इग्नू के स्टूडेंट, ठीक है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हैं। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है वाई शुड यू अप्लाई फॉर इनोवेशन अवार्ड, तुम्हें एप्लीकेशन क्यों देनी चाहिए इनोवेशन अवार्ड के लिए, क्यों अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, द सिलेक्टेड इनोवेटर स्टूडेंट ऑफ इग्नू विल बी रिकॉग्नाइज्ड नेशनली, मतलब आपको नेशनल लेवल पे एक रिकॉग्निशन मिलेगा, मतलब आपके बारे में बताया जाएगा कि आपने ये काम किया है। इसके अलावा आपको एक ट्रॉफी मिलेगी, ठीक है, और कैश प्राइज़ भी मिलेगा। इसमें कैश प्राइज़ कितना है आप देख सकते हो, 10,000, 7,000 और 5,000, मतलब ये आपको कैश प्राइज़ मिलेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, आपको एक मतलब सर्टिफिकेट मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगी, उसका एक रिकॉग्निशन होगा नेशनल लेवल पर। ठीक है, अब देखिए थीम क्या है इसमें। थीम, फर्स्ट थीम है हेल्थ केयर एंड बायोमेडिकल डिवाइस, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपने एग्रीकल्चर के फील्ड में कुछ ऐसा इनोवेशन किया है, कुछ मतलब जो फर्टिलाइजर को लेकर, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लेकर, या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को लेकर, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं, तो उसको लेकर अगर आपने कुछ किया है, या रूरल डेवलपमेंट के फील्ड में कुछ किया है अपने एरिया में, मतलब जो वाटर शेड होता है, या फिर मतलब पानी की सिंचाई को लेकर कुछ किया है, ऐसा कुछ मतलब इनोवेट किया है, उसको आप प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग हो गया, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, रिन्यूएबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी एंड अल्टरनेट फ्यूल हो गया, ठीक है, क्लीन एंड पोर्टेबल वाटर एंड वाटर मैनेजमेंट हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट डिस्पोजल, टेक्नोलॉजी बेस्ड सोशल इनोवेशन, रोबोटिक्स एंड ड्रोन इंक्लूडिंग AI एंड ML, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यू, स्मार्ट एंड अर्बन डेवलपमेंट,
innovation in education sector, innovation in assist the person with disability, any other emerging area of innovation and startup opportunity। मतलब ये बहुत ही वास्ट फील्ड है। मतलब अगर आपने कुछ इनोवेट किया है इनमें से किसी ना किसी मतलब टॉपिक में वो फॉल जरूर करेगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है आपने क्या इनोवेट किया या क्या कर सकते हैं, अभी बहुत सारा इसके लिए टाइम है। अप्लाई कैसे करना है, आपको एक इसके लिए एक MS वर्ड पे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में लिखना है। इसके अलावा फिर आपको एक मतलब वीडियो बनानी है, ठीक है। वीडियो बनाकर 5-10 मिनट की एक क्लिप बनानी है। इन सभी चीज़ों को कहाँ भेजना है, ncide@ignu.ac.in पे भेजना है। इसके अलावा आपको एक फॉर्म फिल करना है। फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगा, जहाँ से आप मतलब इसको फिल कर सकते हो। देखिए ये फॉर्म है जिसको मैं आपको, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगा, और ये ऑफिशियल फॉर्म है स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड 2022 का, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको ना आपको ना क्या कहते हैं कि भेजना है मेल के थ्रू। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्म फिल कर दोगे यहाँ से तो इग्नू के पास चला जाएगा, नहीं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्लीज़ गेट इट टाइप्ड इन MS वर्ड सेपरेटली। मतलब इस फॉर्म को कॉपी करना है और इसी फॉर्मेट में आपको मेल करना है, ठीक है। नेम लिखना है, इनरोलमेंट नंबर लिखना है, एड्रेस, सभी डिटेल आपकी मतलब जो इग्नू में ऑलरेडी पहले से हैं रजिस्टर्ड वहीं लिखना है। मतलब कुछ अलग एड्रेस नहीं लिखना है। इनरोलमेंट नंबर तो आपका फिक्स होता है, वहीं लिखना है। प्रोग्राम कोड लिखना है, रीजनल सेंटर लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। इफ़ यू आर डेवलपिंग योर इनोवेशन इन टीम मेंशन द फॉलोइंग। मतलब कि अगर आपने कई सारे लोगों के साथ मिलके बनाया है ये कुछ, ठीक है, तो उनके भी नाम लिख सकते हो। यहाँ पे अपने टीम लीडर का नाम लिख सकते हो, ठीक है। डिटेल्स लिख सकते हो, उनका नाम, जेंडर, ईमेल, फ़ोन, या वो इग्नू के स्टूडेंट है या नहीं, ऐसी भी कुछ डिटेल मतलब मेंशन कर सकते हो। टाइटल लिखना है अपने इनोवेशन का, जो आपने इनोवेट किया है उसका टाइटल लिखना है। और व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ इनोवेशन रेडीनेस लेवल ऑफ योर, ठीक है, इनोवेशन। मतलब कि कौन से स्टेज में है, मतलब अभी आपने सोचा है, बनाओगे, आधा बना लिया है, पूरा बनने वाला है, या फिर टेस्टिंग स्टेज में है, ऐसा ऐसा कुछ होता है डिटेल, ठीक है। उसमें से मतलब आपको इसमें टिक करना है। उसके अलावा आपको ये चेक करना है कि ये आपका जो थीम है वो इस कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रही है। जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये 14-15 कैटेगरी है, उनमें से आपको टिक करना है, ठीक है। इसमें बहुत ही डिटेल में लिखना है आपको। ये बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट यू वांट टू सॉल्व बाय योर इनोवेशन, ब्रीफ समरी ऑफ योर इनोवेशन, व्हाट आर इनोवेटिव फीचर, यूनिकनेस ऑफ योर इनोवेशन। मतलब कि ये मतलब एक तरीके से आपके इनोवेशन, आपके प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल, ये मतलब पूरा एकदम एक अच्छे से लिखा होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर आप इनको सबको लिखोगे तो आपके प्रोजेक्ट के बारे में एकदम अच्छे से सबको पता चल जाएगा, ठीक है। उनको मतलब जो आपके क्या कहते हैं जज होंगे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप पढ़ लेना, मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक डिक्लेरेशन भी है एप्लीकेंट द्वारा, इसको भी आपको साइन करना है, यहाँ पर डेट, सिग्नेचर डालना है। अब देखिए प्लीज़ सेंड द फील्ड इन ड्यूली टाइप्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड 2022 इन MS वर्ड ओनली अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट थ्रू मेल एट ncide@ignu.ac.in। नो हैंड रिटन और स्कैंड कॉपी विल बी एक्सेप्टेड। कोई भी हैंड रिटन और स्कैंड कॉपी नहीं भेजनी है। सारा का सारा चीज़ कहाँ भेजना है आपको, मतलब MS वर्ड में। इस पूरे फॉर्म को कॉपी कर लेना, ठीक है, ये जो ऊपर है इसको कॉपी कर लेना और MS वर्ड में टाइप करना और भेज देना, ठीक है। और ऑलरेडी बता चुका हूँ 5-10 मिनट की वीडियो भेजनी है, ठीक है। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द एंट्री फॉर स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड 2022 इज September 30, 2022, ठीक है। 30 सितंबर लास्ट डेट है। तो आई होप कि आपको बहुत सारी डिटेल इसकी पता चल गई होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनोवेशन अवार्ड है क्या। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये फॉर्म फिल करना है और एक मेल करना है, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। ये सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।